हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं रजनीश। भारत के बॉर्डर पर बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड ने 5 किलोमीटर जमीन पर कब्जा करने का दावा करके दहशत मचा दिया है। आप सबको पता है कि इस वक्त अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की हालत खराब कर रखी है। बॉर्डर पर उनका तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे रोहिंग्या संकट और भी विकराल रूप ले सकता है। लेकिन इन सभी समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने नया खेल शुरू कर दिया है। पहले तो वो तुर्की से खरीदे गए ड्रोन को भारत की सीमा पर तैनात कर रहे हैं, फिर युद्ध अभ्यास करके भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में यूनुस ने अपनी सेना को खुलेआम कह दिया कि युद्ध के लिए तैयार रहो। और तो और हद तो तब हो गई जब बांग्लादेश की सुरक्षा बलों ने भारत की 5 किलोमीटर जमीन पर कब्जा ठोकने का दावा कर दिया। ये सारी हरकतें साफ दिखा रही हैं कि बांग्लादेश के अंदर भारी उथल पुथल मची हुई है। कंपनियां धड़ाधड़ बंद हो रही हैं। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। अराकान आर्मी का तांडव जारी है और कट्टरपंथी जेल तोड़कर भाग रहे हैं। यूनुस सरकार की असली मंशा यही है कि अपने देश के हालातों से ध्यान हटाकर जनता को भारत विरोधी भावनाओं में उलझा दिया जाए। बार बार भारत को टारगेट करके वो अपने देश के अंदर भारत के खिलाफ माहौल भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी ने कोडलिया नदी के 5 किलोमीटर के हिस्से पर कब्जे का दावा कर दिया है। ये नदी भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर से गुजरती है। माइकिंग करते हुए बीजीपी ने इसे बांग्लादेश का इलाका बताया। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। बांग्लादेश ने दावा किया कि उसने भारत की सीमा में घुसकर 5 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। ये सुनते ही बीएसएफ के कान खड़े हो गए। इस खबर की भनक लगते ही सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत की 5 किलोमीटर भूमि पर नियंत्रण करने का दावा करने वाली खबरों को निराधार और गैर जिम्मेदाराना बताया। ये सारा खेल शुरू हुआ था बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड के एक वायरल वीडियो के कारण। बीएसएफ ने एक बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेशी अधिकारी द्वारा कथित वीडियो में किए गए दावों को निराधार और गैर जिम्मेदाराना बताया, जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश ने उत्तर 24 परगना जिले के रणाघाट क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय तरफ 5 किलोमीटर के हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है। बीजीबी कमांडर के दावे से सीमा क्षेत्र में तनाव फैल गया। बीएसएफ अधिकारियों ने इस दावे का जोरदार खंडन करते हुए कहा कि जमीन पर 1 इंच भी बदलाव नहीं हुआ है। दूसरी ओर राणाघाट सीमा चौकी भारतीय क्षेत्र में आती है। बीजीबी के कमांडिंग ऑफिसर ने चौंकाने वाला दावा किया था कि अब बांग्लादेश के लोग नदी में मछली पकड़ रहे हैं और ये इलाका पूरी तरह उनके नियंत्रण में है, जबकि बीएसएफ ने जवाबी पत्र में इसे गैर जिम्मेदाराना हरकत बताया और केंद्र सरकार को जानकारी दी। वीडियो में बीजीबी अधिकारी को कोडाला नदी पर नियंत्रण स्थापित करते हुए दिखाया गया है, जो दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश में जैनेडा जिले के मोहसेसपुर क्षेत्र के पास भारतीय सीमा पर छूती है। एक भारतीय अधिकारी ने कहा कि ये एक निराधार दावा है। ये नदी भारत और बांग्लादेश दोनों द्वारा साझा की जाती है और दोनों तरफ मछली पकड़ने की गतिविधियां होती हैं। बीजीबी की माइकिंग से इलाके में दहशत है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बांग्लादेश जबरन नदी और जमीन पर कब्जा करना चाहता है। ब्रिटिश काल के बॉर्डर पिलर भी हटा दिए गए हैं। ये सीधा सीधा दर्शा रहा है कि बांग्लादेश भारत से छोटी मोटी लड़ाई चाह रहा है। इसके लिए भारतीय सैनिकों को उकसाया जा रहा है। बांग्लादेश के कदम दोनों देशों के रिश्ते और तनावपूर्ण हो सकते हैं। बीएसएफ ने साफ कर दिया है कि कोडलिया नदी पर नियंत्रण भारत का ही रहेगा। बीजीबी कमांडर के बयान को निराधार और गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए बीएसएफ के उप महानिरीक्षक एन.के. पांडे ने जोर देकर कहा कि जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। बीएसएफ अधिकारी ने बताया कि बीजीपी कमांडर का इरादा तनाव बढ़ाना था। पांडे ने आगे कहा कि हम नदी में गश्त के लिए नावों का इस्तेमाल करना जारी रखते हैं। कोडाला नदी तक हमारी पहुंच में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा बीएसएफ ने स्पष्ट किया कि मालदा जिले के सुखदेवपुर इलाके में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम योजना के अनुसार चल रहा है और स्थिति सामान्य हो गई है। ये बात बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश द्वारा सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ के निर्माण में बाधा डालने की कथित कोशिश के एक दिन बाद आई है। यानी कि बांग्लादेश भारत को बॉर्डर पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बांग्लादेश टॉपिक पर और भी नए अपडेट सामने आ रहे हैं, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ।
तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।